आशीर्वाद पाने के बाद में मैया सुनीति वहां से चली आती है। उसी पुराने से खंडर में जब रहने लगी, धीरे धीरे जब समय गुजरता गया तो मैया सुनीति की गोद में एक बहुत ही सुंदर बच्चा आया, जिस बच्चे का नाम विद्वानों ने ध्रुव रखा। इधर धीरे धीरे जब ध्रुव जी बड़े होने लगे तो मैया सुनीति क्या करती है, अपने बच्चे को साथ में लेकर के जंगलों में चली जाती है और जहां पर भी साधु महात्मा मिलते हैं उनकी सेवा करती है, सत्संग करती है। जब काफी समय गुजर गया तो एक दिन एक बूढ़े से महात्मा कहने लगे हैं, सुनीति हमने देखा है कि तुम जंगलों में आती हो, हम महात्माओं की सेवा करती हो, सत्संग करती हो, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। एक काम करो, तुम हमसे कोई वरदान मांगो। सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया है, महात्मा जी भगवान का दिया हुआ हमारे पास में सब कुछ है, सिर्फ एक पुत्र नहीं था, वो भी आप लोगों की कृपा से हमारे पास में है। अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो उसी समय वो महात्मा जी कहने लगे हैं, नहीं बेटी कुछ तो मांगना होगा, मांग लो, क्या मांगोगी। जब महात्मा जी जिद कर गए तो सुनीति कहने लगी है, महात्मा जी अगर आप हमें वरदान ही देना चाहते हो तो हमें दीजिए कि जो हमारी छोटी बहन सुरुचि है उनके घर में उनकी कोख से किसी बच्ची ने जन्म नहीं लिया, अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी छोटी बहन की कोख से कोई न कोई पुत्र पैदा हो जाए और हमारे जैसा ही पुत्र पैदा हो जाए। जैसे ही महात्मा ने इतने वचन सुने, जवाब दिया है, सुनीति पागल हो गई हो क्या? अरे जिस सोच ने तुम्हें धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिया और उसी के लिए तुम सुख मांगने की चेष्टा कर रही हो, अरे भूल जाओ इसे, कुछ और मांगो। सुनीति कहने लगी है, नहीं बाबा जी अगर आपको देना है तो हमें यही दीजिए, अन्यथा हमें कुछ नहीं चाहिए। जब सुनीति जिद करने लगी तो महात्मा जी कहने लगे हैं, सुनीति जिद कर रही हो तो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हारी छोटी बहन सुरुचि की कोई ना कोई संतान अवश्य पैदा होगी, मगर तुमने ये मांगा कि हमारे जैसा ही पुत्र पैदा हो जाए। अरे सुनीति तुम्हारे जैसा पुत्र तो इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, भला हम तुम्हारी बहन को कहां से दे दें। इधर आशीर्वाद पाने के बाद में सुनीति भक्त लौट करके उसी खंडर में आ जाती है और धीरे धीरे जब समय गुजरता गया तो सुरुचि की कोख से भी एक पुत्र ने जन्म लिया। याद रखना भैया, जब सुनीति के घर में उस पुत्र ने जन्म लिया था तब वहां सुनीति की सेवा करने वाला कोई नहीं था और इधर जब सुरुचि के घर में पुत्र ने जन्म लिया तो दासियों पे दासियां काम कर रही है। लिखा है एक विद्वान ने, एक
जब सुरुचि के घर में उस बच्चे ने जन्म लिया तो हजारों दासियों पे दासियां काम कर रही हैं। धीरे धीरे जब दोनों बच्चे बड़े होने लगे, दोनों बच्चे जब साथ में खेलने के लिए जाते हैं तो याद रखना भैया, एक दिन सभी बच्चे जब एकत्रित हुए तो सभी बच्चों में आपस में एक चर्चा छिड़ गई। जवाब दिया है भैया, आज हम सभी अपने अपने माता पिता का नाम बताएंगे, जिसका नंबर आया वो बताता गया। मगर जब ध्रुव जी का नंबर आया तो ध्रुव जी सोचने लगे हैं, भारे भगवान, आज तक हमारी मैया ने हमें यही नहीं बताया कि हमारे पिता हैं कौन, भला हम क्या बताएं। लेकिन उस जगह पर ध्रुव जी को ऐसा लगा कि हमारा किसी ने बहुत बड़ा अपमान कर दिया। जब ध्रुव जी का नंबर आया, ध्रुव जी चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल ही नहीं पाए। सोच रहे हैं हमारी मैया ने हमें बताया ही नहीं है हमारे पिता कहाँ हैं, क्या नाम है उनका, भला आज हम क्या बताऊं। चुपचाप वहां से ध्रुव जी चले आते हैं, अपनी मैया के पास में आए और जवाब दिया, माँ आज तक आपने हमें यही नहीं बताया कि हमारे पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है उनका। तो भक्तों, सुनीति के मन में एक बार आया कि हम अपने पुत्र को ना बताऊं। फिर विचार किया है कि अगर आज हमने मना कर दिया, आज अगर हमने अपने पुत्र को नहीं बताया तो फिर किसी दिन ध्रुव यही प्रश्न करेगा। तो उसी समय समझाया है, बेटा जो हमारे यहाँ के राजा हैं वही तुम्हारे पिताजी हैं। ध्रुव जी कहने लगे हैं, मैया क्या मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए जा सकता हूँ। जवाब दिया है, जरूर चले जाओ। उसी समय ध्रुव जी वहां से चले अपनी पिताजी के कचहरी के लिए। तो पिताजी के पास में ना जाकर के दूर दरवाजे पर खड़े होकर के अपने पिताजी की आंखों की तरफ निहारने लगे। क्योंकि परीक्षित महाराज, बताया जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़े ही समझदार हुआ करते हैं। भले ही ना बोल पाए लेकिन वो आंखों ही आंखों में अपने और पराये की पहचान भली भांत तरीके से कर लेते हैं। क्यों परीक्षित महाराज? अगर नहीं माना तो किसी दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। कहूँ पड़ोसी को बच्चा अगर आपके यहाँ आ जाए तो उससे बोलना नहीं, सिर्फ आंखें दिखा देना, दूसरे दिन से बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, तो इसी तरह से ध्रुव जी अपने पिताजी के पास में न जाकर के दरवाजे पर खड़े होकर के अपने पिताजी की आंखों की तरफ जब देखने लगे और इधर महाराज उत्तानपाद की नजर जैसे ही बेटा ध्रुव के ऊपर पड़ी तो महाराज की आंखों से आंसू छलकने लगे। और उन आंसुओं को जिस समय ध्रुव जी ने देखा तो सोचने लगे हैं, लगता है हमारे पिताजी हमें बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। भाग करके पास में पहुंचे तो महाराज उत्तानपाद ने उठा करके गोद में बिठा लिया। लेकिन मेरे भैया, समाज में आज भी ऐसे इंसान पड़े हुए हैं जिन्हें दूसरे का सुख अच्छा नहीं लगता। इतना हाल जैसे ही एक चुगला ने देखा तो बताया कि चुगला चूक